गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज से मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं वोकैबुलरी में। मैंने आज 3 एडिटोरियल लिया है और मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे कि मैं आपको 3 जो एडिटोरियल होते हैं, एक लीड वाला और दूसरा जो लेफ्ट साइड में 2 एडिटोरियल होते हैं, उनकी तीनों की वोकैबुलरी में प्रोवाइड करवाऊँ। और इसमें जो लीड वाला एडिटोरियल होगा वो प्रीवियस डे वाली वोकैब से होगा। जो लीड एडिटोरियल होता है, आपने द हिंदू का एडिटोरियल देखा होगा, तो मैं कोशिश मेरी यही रहेगी आज से मैं आपको 3 एडिटोरियल जो है वोकैबुलरी के प्रोवाइड करवाऊँ। पहला हमारा वर्ड है पहले एडिटोरियल से, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का भेदभाव करना, पक्षपात करना, तरफदारी करना किसी की, उसे बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। सिनोनिम्स है डिजर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस, बायस। एंटोनिम्स है फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस और एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज नॉट अलाउड, कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्लीज़ मुझे 1-2 कमेंट आ रहे थे कि सर आप बहुत स्पीड में बोलते हैं, थोड़ा सा आप स्लो कर दीजिए। तो थोड़ी सी पिच भी मेरी देख लीजिएगा कि मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ी स्पीड कम कर लूँगा। मैं कम कर दूंगा तो आप थोड़ा उसको 1x 2x करके स्पीड से आप देख पाएंगे वीडियो को। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखना आप लोगों ने है, मैंने तो बोलना ही है, मुझे वर्ड्स आते हैं, देखना समझना और सुनना आप लोगों ने है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा स्पीड के बारे में। 1-2 मुझे कमेंट आया था पिछले कल। मेरा मैक्सिमम ये कोशिश रहती है कि आपको कम से कम समय में मैं ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है। इसलिए थोड़ा सा मे बी शायद स्पीड ज़्यादा हो जाती होगी बीच में, तो आप प्लीज़ बता दिया करें। सेकंड हमारा वर्ड है अनॉमली। अनॉमली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल बेमेल हो, असंगत हो, असामान्य, उसे बोला जाता है अनॉमली। सिनोनिम से अबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी, अबर्रेशन, डेविएशन। एंटोनिम से स्टैंडर्ड, नॉर्मलिटी, यूजुअल और रेगुलरिटी। एग्जाम्पल है वी डिस्कवर्ड एन अनॉमली इन द सेल्स फिगर्स फॉर अगस्त, कि अगस्त में जो बिक्री के जो आंकड़े थे उसमें कई तरह की असामान्यताएं पाई गई, असंगतियां उसमें पाई गई। अगला हमारा शब्द है कंसेंशुअल। कंसेंशुअल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंसेंशुअल का मतलब होता है सहमति होना किसी बात के ऊपर सभी की, सर्वसम्मति या रजामंदी होना किसी की, उसे बोला गया है कंसेंशुअल। सिनोनिम से एग्रीड, अकॉर्डेंट, कंसेंशियंट, कंसर्टेड। एंटोनिम से क्लैशिंग, कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी। एग्जाम्पल है आई होप वी कैन वर्क विद अदर्स इन अ कंसेंशुअल वे। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मेरी ये आशा है कि हम दूसरों के साथ जो है सहमति से, रजामंदी से काम जो है वो कर सकेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगला हमारा शब्द है अबंडनमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अबंडनमेंट का मतलब होता है पूरी तरह से छोड़ देना किसी को, त्याग कर देना, परित्याग करना किसी का, उसे बोला गया है अबंडनमेंट, छोड़ के चले जाना। सिनोनिम से डिजर्शन, सरेंडर, रिजेक्शन, डिफेक्शन। एंटोनिम से सपोर्ट, परफेक्शन, प्रोवाइड, एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल है दे हैव अ फियर ऑफ अबंडनमेंट इन ओल्ड एज। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही है कि उन्हें बुढ़ापे में अब पूरी तरह से उन्हें लगता है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनका परित्याग कर दिया जाएगा। अगला हमारा शब्द है एनॉर्मस, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आप चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला हमारा वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में होना या बहुत बड़ा होना, अत्यंत बड़ा, ह्यूज, जाइगेंटिक, उसे बोला जाता है एनॉर्मस। सिनोनिम्स है जाइगेंटिक, मेमथ, ह्यूज, कोलोसल। एंटोनिम्स है टाइनी, लिटिल, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल है शी wields enormous powers in the company। किसी महिला की बात हो रही कि वो किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा उसके पास शक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा वो पावर रखती है। अगला हमारा शब्द है स्पेक्टेकुलर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है भव्यता होना किसी चीज़ में, बड़ा शानदार होना, भव्य, शानदार, उसे बोला गया है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर के सिनोनिम्स है स्प्लेंडेड, सेंसेशनल, इम्प्रेसिव, ड्रामेटिक, अमेजिंग। एंटोनिम्स है यूजुअल, बोरिंग, रेगुलर और नॉर्मल। एग्जाम्पल है द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल इज क्वाइट स्पेक्टेकुलर। तो ये बात की जा रही है कि जैसे ही पहाड़ी के ऊपर से हमने दृश्य देखा वो बहुत ही ज़्यादा मनोरम था, बहुत ही ज़्यादा भव्य था, शानदार था, जब हमने पहाड़ी के ऊपर से जाके दृश्य देखा। अगला हमारा शब्द है ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑगमेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, इंक्रीज करना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है ऑगमेंटेड।
सिनोनिम से इंक्रीज, एनलार्ज, एक्सटेंड, सप्लीमेंट। एंटोनिम से रिड्यूस, डिक्रीज, डेप्रिशिएट, अमेलियोरेट। एग्जाम्पल है ही अडॉप्टेड अ होलिस्टिक अप्रोच टू ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने जो पानी के संसाधन है उसको उसके बढ़ाने में, उसकी वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण वो योगदान दे रहा है। मतलब उसकी अप्रोच हमेशा रहती है कि वो पानी के रिसोर्सेज को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करे। अगला हमारा शब्द है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है शानदार, कोई भव्य, शानदार मनोरंजन का कोई इवेंट, मनोरंजन का कोई इवेंट होना, प्रभावशाली, शानदार मनोरंजन का कार्यक्रम, उसे बोला गया है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा के सिनोनिम्स है स्पेक्टेकल, शो, प्रेग्नेंट, स्पेक्टेकुलर, एंटरटेनमेंट। एंटोनिम्स है रियलिज्म, बेसिस और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल है दिस पार्टी शुड बी वेरी एक्स्ट्रावेगेंजा। तो किसी तरह के इवेंट या पार्टी की बात की जा रही है कि ये पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा भव्य होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है बहुत खर्चीली वस्तु। ये होता है ईडियम्स और फ्रेजेस में से ये वर्ड लिया गया है, और ईडियम्स और फ्रेजेस की भी प्लेलिस्ट में एक सीरीज पूरी बनी हुई है। मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ बहुत समय पहले, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के मैंने सारे ईडियम्स और फ्रेजेस डाले हैं। तो ये आज यूज़ हुआ है ट्यूटोरियल में। अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है ऐसी वस्तु जिस पे खर्च करना बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, बहुत खर्चीली वस्तु, मतलब यूजलेस हो वो चीज़ और हम उस पर खर्चा कर दें, ऐसी वस्तु को बोला जाता है अ वाइट एलिफेंट। अगला हमारा शब्द है अबेटेड, और यहाँ से थर्ड एडिटोरियल शुरू हो रहा है और ये कल का लीड एडिटोरियल है। इसे पढ़ लीजिएगा आप, अगर पढ़ा होगा आपने कल तो मैंने वकैब लिया है इसका, और यही आज नई शुरुआत है कि मैंने थर्ड एडिटोरियल भी इंक्लूड करना चाहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको सीखने को मिलें। तो मैं यही मेरी कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पर आपको 3 जो है एडिटोरियल की वोकैबुलरी में प्रोवाइड करवाऊँ। पहला वर्ड है इसका अबेटेड। अबेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी होना, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को, उसके प्रभाव को कम करना, रोकथाम करना, उसे बोला गया है अबेटेड। सिनोनिम्स है लेसन, डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस, वेन। एंटोनिम से इंक्रीज, इंटेंसिफाई, एनहांस और एम्पलीफाई। एग्जाम्पल है स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबेट पॉल्यूशन, कि पोल्यूशन को कम करने के लिए, पोल्यूशन के प्रभाव की रोकथाम के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए काफ़ी सारे कदम जो है वो लिए गए हैं, उठाए जा रहे हैं। अगला हमारा शब्द है क्लॉगिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्लॉगिंग का मतलब होता है एकदम अवरुद्ध हो जाना, अवरोधक होना किसी चीज़ का। यहाँ बात की गई है पानी की, कि उसमें कुछ ऐसा लगा देना जिससे पानी रुक जाए, अवरोधक, उसे बोला गया है क्लॉगिंग। क्लॉगिंग के सिनोनिम्स है हिंडरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव, इम्पेंडिंग, ब्लैकिंग, प्लजिंग, प्लगिंग। एंटोनिम्स है क्लियरेंस, परमिसिव, एबिलिटी और अलाउंस। एग्जाम्पल है डर्ट क्लॉग्स द पोर्स, कॉजिंग ब्लेमिशेस। ये ब्लेमिशेस वर्ड तो हमने कल परसों ही किया है। डर्ट गंदगी के लिए बोला जा रहा है कि गंदगी जो है वो पूरे जो पोर्स हैं, होल हैं, छेद हैं, उन्हें बिल्कुल से गंदगी जो है बंद कर देती है, और जिसके कारण कि दाग धब्बे या चारों तरफ गंदगी ही गंदगी हो जाती है। अगला हमारा शब्द है इनंडेटिंग। इनंडेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। इनंडेटिंग का मतलब होता है जमीन का पानी में पूरी तरह डूब जाना, पूरी तरह से बाढ़ आ जाना, पानी ही पानी होना चारों चारों तरफ, उसे बोला गया है इनंडेटिंग। सिनोनिम्स है फ्लडिंग, एनगल्फिंग, डेल्यूज, ड्राउनिंग। एंटोनिम्स है डिस्पर्सिंग, ड्रिबलिंग, एयर्ड और ड्राइंग। एग्जाम्पल है आफ्टर द हैवी रेन्स द फील्ड्स वर इनंडेटेड। तो बहुत सारी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण पूरे जो खेत थे वो पूरे पानी से भर गए। अगला हमारा शब्द है रिजिड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजिड का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु, यदि वस्तु की सेंस में लेते हैं इस वर्ड को, तो जो बिल्कुल कठोर हो, इनफ्लेक्सिबल। या फिर यदि व्यक्ति के आचरण की बात करें तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर हो, कड़ा हो, उसे बोला गया है रिजिड। सिनोनिम्स है फर्म, इनफ्लेक्सिबल, स्टिफ, हार्ड, स्टबर्न। एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, फ्लॉपी और रेजिलियंट। एग्जाम्पल है सेवरल कॉलेजेस इन आवर स्टडी हैव रिजिड रूल्स अबाउट स्टूडेंट कंडक्ट। तो ये बात की जा रही है किसी अध्ययन के बारे में, कि काफ़ी सारे अध्ययन जो हमने किए हैं कॉलेजेस के बारे में, उनमें ये काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं वो स्ट्रिक्ट, एकदम कड़े रूल अपनाते हैं इस बारे में, इस चीज़ के बारे में कि जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा, उन्हें कैसा रहना होगा। तो इस तरह से सख्त जो है वो नियम अपनाते हैं कई कॉलेजेस। हमारे अध्ययन में ऐसी बात सामने आई है।
अगला हमारा शब्द है वेनल। वेनल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। वेनल का मतलब होता है घूसखोर, जो कि काम के बदले में पैसा ले, बिकाऊ, भ्रष्टाचारी, उसे बोला जाता है वेनल। इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड भी होगा आपके लिए शायद। पहला हमारा वर्ड है, सिनोनिम्स है इसका करप्ट, डिसऑनेस्ट, करप्टेबल, अनस्क्रूपलस। एंटोनिम्स है ऑनेस्ट, सेल्फलेस, जेनरस और गुड। एग्जाम्पल है, ही इज अ वेनल पॉलिटिशियन। तो किसी की बात की जा रही है कि वो जो राजनेता है बहुत ही ज्यादा वो भ्रष्ट राजनेता है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट वो पॉलिटिशियन है। अगला हमारा शब्द है लिबरंथाइन, लेबरिंथिन। लेबरिंथिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड, लेबरिंथिन है, लेबरिंथिन। लेबरिंथिन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा पेचीला हो, पेचीदा हो, जटिल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो बहुत, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई प्रॉब्लम या भूल भुलैया, उसे बोला जाता है लेबरिंथिन। लेबरिंथिन के सिनोनिम्स है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व्ड, नॉटी, एलेबोरेट। एंटोनिम्स है सिंपल, स्ट्रेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेबरिंथिन के एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड सिटी आर नैरो एंड लेबरिंथिन। कि किसी पुराने शहर की बात की जा रही है कि जो पुराना शहर है उसकी जो गलियां हैं बहुत ज़्यादा उसमें वो भूल भुलैया भरी थी, बहुत ज़्यादा वो नैरो थी और भूल भुलैया थी, मतलब आदमी उसमें भटक जाता था। आई होप आपको समझ में आया होगा वर्ड लेबरिंथिन। अगला हमारा शब्द है एडिज। एडिज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एडिज का मतलब होता है किसी तरह की पुरानी पुरानी जो कहावतें होती हैं, लकोक्तियाँ, मुहावरे, उन्हें बोला जाता है एडिज। सिनोनिम से एक्सियोम, सेइंग, डिक्टेट, डिक्टम। एंटोनिम से रिक्वेस्ट, डिनायल, स्टुपिडिटी और डिनाइल्स। एग्जाम्पल है, सम ऑफ द एज ओल्ड एडेज आर फुल ऑफ विजडम। तो हम सभी जानते हैं कि जितनी भी ये पुरानी लघुक्तियाँ, मुहावरे या कहावतें हैं, ये बिल्कुल विजडम से भरी होती थी, कुछ सीखने को इनमें से मिलता है। अगला हमारा शब्द है लूप होल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। लूप होल का मतलब होता है बच निकलने का रास्ता। किसी भी कानून या नियम से कोई लूप होल्स रह जाते हैं, बच निकलने का रास्ता ढूंढना, उसे बोला गया है लूप होल। सिनोनिम से होल, एस्केप, की होल, पिन होल, वे आउट। एंटोनिम से बी होल्ड, डू, एक्यूरेसी, एड और बेनिफिट। एग्जाम्पल है, सो हैज ही मिररली एंड क्लेवरली टेकन एडवांटेज ऑफ अ लूप होल इन द रूल्स। तो कोई व्यक्ति किसी से ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या जो किसी तरह के नियम या कानून थे उसमें जो कुछ एक कमियां या खामियां रह चुकी थी, क्या उसने उसका बड़ी ही चतुराई से एडवांटेज लिया, क्या उसका लाभ लिया उसने। अगला हमारा शब्द है सीड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। सीड का मतलब होता है किसी कोई चीज छोड़ देना या सौंप देना या आत्मसमर्पण करना। किसी हम पोजीशन पे है तो वो पोजीशन किसी दूसरे को दे देना, अपना जो अधिकार है वो किसी दूसरे को दे देना, उसे बोला गया है सीड। सिनोनिम से यील्ड, सरेंडर, रिलिंक्विश, अबंडन, ग्रांट। एंटोनिम से डिफेंड, रिटेन, फाइट, बियर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेरी पेज एंड सर्गे ब्रिन विल रिमेन डायरेक्टर्स ऑफ गूगल। कि ये दोनों व्यक्ति जो है, लेरी पेज और सर्गे ब्रिन, ये गूगल के डायरेक्टर तो बने रहेंगे, बट विल सीड देयर सीईओ एंड प्रेसिडेंट टाइटल्स। परंतु अपना जो उनके पास सीईओ का और एक प्रेसिडेंट का पद है, उनको उसका वो समर्पण कर देंगे, किसी और को उसको सौंप देंगे। अगला हमारा शब्द है इम्प्यूनिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा मिलना, दंड मुक्ति या मनमानी या सजा में छूट मिलना, उसे बोला गया है इम्प्यूनिटी। सिनोनिम से एग्जम्पशन, फ्रीडम, लाइसेंस, एमनेस्टी। एंटोनिम से लाइबिलिटी, कस्टडी, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। एग्जाम्पल है, बाय साइलेंसिंग द मीडिया पॉलिटिशियंस नो दे कैन डू वट एवर दे लाइक विद इम्प्यूनिटी। तो ये बात कही जा रही है कि मीडिया को चुप करवाकर सारे राजनेता यही समझते हैं कि वो उन्हें छुटकारा मिल गया है और वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, चाहे जो भी कुछ हो वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, मीडिया को चुप करवा के, तो उन्हें ये मतलब फ्रीडम मिल जाती है। अगला हमारा शब्द है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी, ऐसा व्यक्ति जो संदेहवादी हो, या हम बोल सकते हैं ईश्वर में जो विश्वास ना करे, उसे भी बोला जाता है एग्नोस्टिक। या किसी भी चीज के बारे में जो संशय करे, संदेह करे, दैट इज कॉल्ड, उसे बोला जाएगा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक के सिनोनिम्स है heathen, atheist, infid, infidel, doubter और skeptic। एंटोनिम से believer, adherent और divine। एग्जाम्पल है, for the last 23 और 24 years I have been an antagonistic agnostic। कि कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि पिछले 23 मतलब 23 और 24 साल से मैं बिल्कुल संदेहवादी रहा हूँ, संशयवादी में रहा हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा वर्ड एग्नोस्टिक।
हमारा लास्ट वर्ड है आज का बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है एकदम से दयालुपन दिखाना दूसरों के प्रति, परोपकारिता दिखाना, उदार। उधार नहीं है, ये थोड़ा टाइपो मिस्टेक हो गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। पीडीएफ में मैं इसको मतलब डिलीट कर दूंगा। उधार नहीं है, उदार है। उधार कुछ और चीज़ है। That is called benevolent. Synonyms है kind, charitable, generous, sympathetic और kindly. Antonyms है selfish, unkind, malevolent और mean. Example है he was a benevolent old man and wouldn't hurt a fly. तो किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि वो बूढ़ा, किसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, परोपकारी है और मतलब एक मक्खी तक, फ्लाई तक भी, मक्खी तक भी वो नहीं उसको नुकसान पहुंचाता है, मक्खी को भी। इतना वो दयालु है। आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।